माइनर अपने ब्यूटिफिकेशन के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी कर, प्रॉपर्टी का बिल बन गया, बिल तो अच्छा खासा बनता है उसमें, लाखों रुपए का बनता है, प्रॉपर्टी को लगा दिया। अब वो डॉक्टर जो है उसकी रिकवरी प्रॉपर्टी से करना चाहता है, केस चले गया कोर्ट में। अब बताओ, वेनुका वीडियो ऑन करो, और आप लवण्या कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन नहीं चलेगा। हाँ, फॉर्मेलिटी कर। ठीक ठीक। तो क्या बोला, समझ में आ रहा है क्या? कॉस्मेटिक सर्जरी कैन बी अ पार्ट ऑफ नेसेसरी, नहीं। फॉर ब्यूटिफिकेशन बोल दिया इसलिए नहीं, हो सकता है बर्न हो गया हो फेस, तो उस केस में हाँ। इसलिए मैंने आपको क्या बोला, मैटर ऑफ लॉ, और एक हद तक उसके बाद मैटर ऑफ फैक्ट। फैक्ट देखा जाएगा और उसी फैक्ट के हिसाब से फिर क्या होता है, कोई एक चीज, वही चीज कॉस्मेटिक सर्जरी, यदि पर्पस दूसरा है तो नेसेसरी, पर्पस दूसरा है तो लग्जरी, लग्जरी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो वो लग्जरी में नॉट बी अ पार्ट ऑफ नेसेसरी। ये बात सबको क्लियर हो गई अच्छे से? क्लियर है। इसलिए इस ऐसे केसेस में मैटर ऑफ फैक्ट आ जाता है। मैटर ऑफ फैक्ट जब आता है तो उस केस में आप लॉ में एक लैंग्वेज से कंक्लूड नहीं कर सकते चीजों को। आप समझ पा रहे हो? इसलिए मैं कई बार जब आगे रेफरेंसेस आएंगे ना, तो मैं मैटर ऑफ लॉ बोलूंगा तो उस केस में बिल्कुल लॉ की लैंग्वेज प्रीवेल करेगी, और मैटर ऑफ फैक्ट बोल दूंगा तो डिपेंडिंग अपॉन द केस एंड सिचुएशन ऑफ द मैटर। समझ में आया बात सबको अच्छे से? क्लियर है। एक और इसी से लिंक किया हुआ एग्जांपल जो आगे काम आएगा इंटरमीडिएट में, जीएसटी का जो लेवी होता है, जीएसटी मतलब समझ गए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का लेवी, सारे मेडिकल प्रोफेशनल जो इंडिया में चलते हैं उनके लिए एग्जम्प्ट है, एक्सेप्ट कॉस्मेटिक सर्जरी। जो सर्जरी वाले केस होते हैं, जो ब्यूटिफिकेशन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए जीएसटी 18% से लायबल है। मतलब वहां पे जाके अपन 1 लाख की फीस देंगे, 18,000 का जीएसटी वसूलेगा वो हमसे और गवर्नमेंट को पे करेगा। मतलब गवर्नमेंट को उस 18,000 रुपये चाहिए उन लोगों से जिन लोग कॉस्मेटिक सर्जरी करवा। बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर है। तो मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट का भी इंटेंशन क्लियर है कि जो लग्जरी ऑप्ट कर रहा है उससे टैक्स वसूलेंगे हम, और जो नेसेसरी प्रीवेल अवेल कर रहा है उसको एग्जाम है। क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन वैसे भी पूरे ऑल ओवर इंडिया एग्जाम है, क्योंकि हम उस पर टैक्स नहीं ले सकते, वो तो लाइफ के सर्वाइवल का पार्ट होता है। क्लियर हुआ बात सबको? समझ डन अच्छे से? तो बिल्कुल जो भी लॉ बना हुआ है ना, लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए, मैं समझता हूँ। क्योंकि रीजन क्या है, जो भी लॉ बनता है ना उसके पीछे की चीजों को समझा करो। जैसे अब मेडिकल प्रोफेशनल को जीएसटी में एग्जम्पशन दे दिया, क्यों? क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और वो डॉक्टर को लगाएंगे तो वो पेशेंट से वसूलेगा। समझना बात। और इनकम टैक्स में कोई एग्जम्पशन नहीं है, क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो अपनी प्रैक्टिस करके अपनी खुद की इनकम जनरेट करते हैं, तो भैया टैक्स पटाओ। आप इनकम जनरेट कर रहे हो, भले ही आप अच्छा काम कर रहे हो, बट इनकम जनरेट कर रहे हो। तो इनकम जनरेट कर रहे हो, कोई नो प्रॉफिट नो लॉस में तो काम नहीं चल रहा है। तो इसलिए यदि नो प्रॉफिट नो लॉस में चलेगा तो सोसाइटी को एग्जम्पशन दी गई है। बट यदि कोई प्रैक्टिस प्राइवेट करेगा तो उस केस में उसको इनकम टैक्स फुल रेट से लगेगा, जैसे हम और आप। बात समझ में आ रही है? क्लियर है। मतलब ये सब के पीछे मैं समझता हूँ लॉ का प्रेजेंस होता है। मतलब मैटर जो जो लॉ मेकर होता है उन लोगों का इंटेंशन छुपा होता है कि वो क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। क्लियर हुआ सबको अच्छे से? पॉइंट नंबर, श्योरिटी फॉर अ माइनर, 13 नंबर। अभी तो पढ़ना है क्या वो तो डिटेल में? ठीक है, आएंगे ना अभी अपन उसमें। और किस में आए थे अपन डिटेल में? फोर्थ हो गया था क्या? नेसेसरीज हो गया था। 13 नंबर पॉइंट श्योरिटी जो अभी आएगा डिटेल में। रीइंस्टीट्यूशन मतलब रीइंस्टीट्यूट करना, पोजीशन को वापस से टेकिंग बैक कर लेना। 4 नंबर का 5th पैराग्राफ मतलब 5th बुलेट। हाँ, और क्या 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 बातें हो रही? चलिए डन। माइनर्स की लाइबिलिटी जो नेसेसरीज के लिए होती है वो अपन डिसाइड कर रहे थे, है ना। माइनर्स जो हैं वो नेसेसरीज ताकि उनको लोग सप्लाई कर सकें, इसलिए सामने वालों का राइट बराबर बनाए रखा गया है। यदि माइनर को नेसेसरीज की जरूरत पड़ती है तो वो सामने वालों से, जो भी सामने वाला वेंडर है उससे परचेज कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी का हवाला दे करके, अपनी प्रॉपर्टी की सियोरिटी दे करके, अपनी प्रॉपर्टी का स्टेटस दिखा करके कि भाई ये प्रॉपर्टी से मैं पे ऑफ कर दूंगा, मेरे पास अभी कैश नहीं है, लाइक। तो सामने वाला वेंडर को लॉ जो है फुल अथॉरिटी देता है, रिकवरी कर सकेगा वो माइनर से। वहां पर वो लॉ नहीं आएगा कि माइनर से किए गए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होते हैं। वो लॉ बैरियर नहीं बनेगा यदि माइनर की नेसेसरी प्रोवाइड की जा रही है तो। ये हुआ पहला पॉइंट।
अब बात ये उठता है कि नेसेसरीज में क्या क्या आएगा सर, तो मैंने क्या क्या बताया था आप लोग को कल, फूड, शेल्टर और एजुकेशन, है ना, क्लॉथ्स, शेल्टर, मतलब बोलते हैं क्या बोलते हैं वो, रोटी कपड़ा मकान, लाइक उससे अच्छे से याद हो जाएगा, ये तीन चीज है ना, फूड, क्लॉथ्स, शेल्टर। शेल्टर का मतलब लॉजिंग यूनिट्स, एक एक रीजनेबल कंडीशन में उसको रहने के लिए जैसे भी व्यवस्था हो उसके हिसाब से उसका अमाउंट जो है वो सेट कर सकते हैं। इट में बी ऑफ रेंट एंड टेनेंट लीज में भी हो सकता है, जैसा भी हो उसको रहने के लिए व्यवस्था जितनी हो सकती है उसके पैसे उसको मिलने चाहिए, ठीक है। ये हुआ तीन चीज। इसके अलावा भी और भी नेसेसरीज में आती हैं चीजें, जैसे एजुकेशन, मेडिकल। कोई बता पाएगा, लिंक कर पाएगा कि एडवोकेट्स भी आएंगे इसमें नेसेसरीज में, तो कैसे और कब एडवोकेट्स की जरूरत पड़ेगी? लीगल कंसल्टेंसी इज ऑल्सो मे बी द पार्ट ऑफ नेसेसरीज टू द माइनर। कैसे, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? नहीं समझ में आया। मान लो माइनर्स ने ये बोला कि मैं किसी एडवोकेट या लीगल कंसल्टेंट से को पैसे देने हैं मुझे, तो लीगल कंसल्टेंट को राइट मिलेगा कि उसकी प्रॉपर्टी से वसूल सकता? हाँ, तो वो नेसेसरीज के लिए क्या होगा? कैसे केस में आप बोलोगे कि हाँ ये नेसेसरी का पार्ट बनेगा? लीगल प्रोफेशनल को देने वाला फीस की रिकवरी माइनर्स की प्रॉपर्टी से हो सकती है क्या? कब? यस, माइनर जब अपनी माइनॉरिटी के लिए प्लीड करे और उसमें उसको लीगल कंसल्टेंट हायर करना पड़े, तो उसकी फीस उसकी प्रॉपर्टी से वसूला जा सकता है। ये ऐसे केसेस बनते हैं ना प्रैक्टिकली। क्लियर हुआ सबको? तो ये लीगल भी होगा। मेडिकल प्रोफेशनल दैट इज डॉक्टर, बोलो। हाँ, मतलब उसकी हेल्थ कंडीशन, और जनरली जो माइनर की जितने भी नेसेसरीज वाला प्रोविजन है ना, वो ल्यूनेटिक और जो अनसाउंड माइंड है उनके लिए भी एप्लीकेबल होता है। के पास ज्यादा हो गए, कोई डिटेल नहीं पूछा कहाँ से आया आपके पास? हम लोग शक किए कि कहाँ से आया आपके पास कुछ। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं है, किसके पास से आवाज आई और कहाँ से लाए। चलिए, डन। क्या बोला मैंने अभी? मेडिकल प्रोफेशनल के लिए क्या हुआ? मेडिकल प्रोफेशनल के लिए भी हो सकता है, क्योंकि देखो माइनर्स के लिए तो ये प्रोविजन है ही कि उसका हेल्थ इशू आया तो उस केस में वो मेडिकल कंसल्टेंसी ले सकता है, उसकी प्रॉपर्टी से दे सकते हैं। दूसरी बात, यही सारे प्रोविजंस लुनेटिक अनसाउंड माइंड के लिए भी होगा, तो उनके लिए तो डॉक्टर्स का जो कंसल्टेंसी है वो जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए ऐसे केसेस में मेडिकल प्रोफेशनल को भी उनकी दी गई सर्विसेज को नेसेसरी का पार्ट माना जाता है। क्लियर है? अब केस बेस्ड स्टडी है, देखो लॉ में एक हद तक मैटर ऑफ लॉ होता है, उसके ऊपर मैटर ऑफ फैक्ट हो जाता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, यहां तक समझ में आया आप लोग को? यहां तक क्लियर है? मान लो कोई माइनर जो है वो डॉक्टर के रेंज में तो वो भी आते हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, माइनर अपने ब्यूटिफिकेशन के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, प्रॉपर्टी का बिल बन गया, बिल तो अच्छा खासा बनता है उसमें, लाखों रुपए का बनता है, प्रॉपर्टी को लगा दिया। अब वो डॉक्टर जो है उसकी रिकवरी प्रॉपर्टी से करना चाहता है, केस चले गया कोर्ट में,